कश्मीर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सियासी गलियारे में हलचल मची है। कांग्रेस ने ट्रंप के इस बयान पर लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के सुरेश ने यह नोटिस दिया है। अब हंगामे के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर यह बात कही थी, जिसके बाद सियासी गलियारे में ट्रंप के दावे को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल अपोजिशन पार्टियां मांग रही हैं। अब देखना यह होगा कि अपोजिशन पार्टियां इस वक्त, अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो वो हंगामा करती हुई दिखाई दे रही हैं। कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान पर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे थे, वैसा ही हुआ। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों का हंगामा देखा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, ये विषय इतना गंभीर है कि सदन में उठाते समय पहले आप सबको आपस में चर्चा करना चाहिए। कई विषय ऐसे रहते हैं सदन में जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं आपको देश के हित में जो भी सवाल होगा आपको मैं उठाने की इजाजत दूंगा सदन में। नहीं माननीय सदस्य, प्लीज मेरी बात सुन ले। मैं सदन में उठाने की इजाजत दूंगा, लेकिन कई विषय ऐसे हैं जिस पर हमारे इस सारी डिबेट की चर्चा से कहीं न कहीं हमारे देश की स्थिति कमजोर न हो। मैंने माननीय सदस्य आपको बोलने का मौका दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको व्यवस्था दे दी। अब सार्वजनिक डिबेट करनी है, हल्ला करना है, पहले फैसला कर लें। सर कोई बात नहीं सर, हल्ला क्यों करेंगे सर? तो बैठ जाएं। तो आप प्रश्नकाल के बाद देश की सुरक्षा, देश के लिए हम मान्य रहा। एक मिनट प्लीज दादा, प्लीज मोनिश कियारी जी को हमारे तरफ से मोनिश करेंगे सर। 2 मिनट मौका दीजिए प्लीज प्लीज। 2 मिनट क्या, आप जितनी मिनट बोलना चाहेंगे ना बोलें। प्रश्नकाल समाप्त होने दें। व्यवस्था जब संसदीय कार्य मंत्री ने दे चुके हैं तो प्रश्नकाल चलने दें। हाँ, हमारे ये मांग है कि पीएम साहब आके यहाँ बयान दें। अब ये मत करो मांग, कौन जवाब देगा कौन नहीं जवाब देगा सरकार को फैसला करना है। ठीक है, बैठ जाए। माननीय सदस्य 421, माननीय सदस्य मेरा आपसे फिर आग्रह है। माननीय सदस्य प्लीज, मेरा फिर आपसे आग्रह है। कई ऐसे विषय हैं जिन पर सदन पर बातचीत करने के पहले हमको दल से ऊपर उठकर देश में हित की बातचीत करना चाहिए और उसके बाद अपन को सदन के अंदर ये सवाल उठाना चाहिए। मैं कभी भी आपके किसी भी विषय पर, कभी भी मैंने सदन में कई व्यवस्था तोड़ते हुए आपको हमेशा मौका दिया है। ये सदन सबका है, आपका है, और सदन हम सब इस देश के हित में सदन चला रहे हैं कि देश को हम उच्च स्तर पर ले जाएं, विश्व के माप बड़े स्तर पर ले जाएं। इसलिए माननीय सदस्य प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद सार का भी डिबेट करें। माननीय सदस्य प्लीज। हमारे पार्टी के नेता थैंक यू सर। सबने काम को आइए सर 421। उसी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा में ट्रंप के बयान पर बहस कराने की बात कही जा रही है। कांग्रेस लीडरान की जानिब से अधीर रंजन ये बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कह रहे थे कि उन्हें बात रखने दिया जाए, और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हवाले से आके रद्द-ए-अमल दे। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे नुमाइंदे। अनूप, हमने तस्वीरें देखी, अधीर रंजन मांग ये कर रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर सफाई पेश करें जो ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान के सामने कही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, कहीं ना कहीं कई लोगों को, कई विपक्षी पार्टियों को एक मौका हाथ लग गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाए। लेकिन देखिए, ये मसला जो है वो काफ़ी संवेदनशील मसला है, और हमने देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे उसमें शशि थरूर हो, उनका बयान साफ तौर से था कि लगता है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं गलत बयानी की है इस मसले पर, चूंकि ये मसला भारत क्षेत्रों में भी जो उत्कृष्टता करने वाले वैसे लोग हैं चाहेंगे जिनको यह पुरस्कार से नवाजा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ एवं अडिग संकल्प के कारण पद्म पुरस्कार के चयन में पूर्वाग्रह एवं प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखता है महोदय, जो पहले दिखता था। चयन उसी का होता है जो तपस्या और त्याग के बदौलत असाधारण कार्यों को भी निस्वार्थ भाव से, कठिनाइयों का बिना चिंता किए हुए अपने को विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित कर उदाहरण बनते हैं। महोदय, पुरस्कार विजेता सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनके संघर्ष, समर्पण
दृढ़ता, निस्वार्थता और सेवा की कहानियां नए to you that the Prime Minister must respect Parliament and come to the House and clarify this Sri matter. Raja, please, Mr. Karim, sit down. Sit down, please, Mr. Karim. You have not given notice, please sit down. Please sit down. Otherwise, it is totally unbecoming. Okay. On such a sensitive issue, you have not given notice. I am calling people. I have given no notice. Can give any notice after the time is over. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Agreeing with you that nation should speak in one voice, Parliament should speak in one voice. We are raising this issue, and it is a serious issue. The stated position of the country remains to be no third-party mediation on Kashmir, no third-party mediation on the issues which are there between India and Pakistan. They are all bilateral issues. We should sort out bilaterally. That is the position so far India has got. Now, is there any change? Because the US President, no secretary, it is US President who claims that Prime Minister of India has asked him whether is it possible for him to negotiate or mediate. And he has said this to the Prime Minister of another country. Right, Raja. So in such a situation, I think the denial given by the official of the External Affairs Minister is not enough. Prime Minister should come Right. and tell Parliament Thank you. and tell Minister the for nation. External Affairs. And Prime Minister should Minister for External Affairs, clarify. please, you have raised the issue. The issue has come before the House. Let us hear the government version. He was also there in the meeting took place. Sir, yesterday evening, after the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. Thank you. Thank you. Jurava Rakesh Sinha. Mr. Rakesh Sinha, please sit down. Please. Don't make a national issue into a political issue. Please don't make a national issue into a political issue. This is not the way. You have more confidence in American President than Indian Prime Minister and Foreign Minister. What are we talking? Please sit down. This will not go on record. Please sit down. Please sit down. I urge you all, please sit down in the national interest. This is not good. We are sending a wrong signal. Please sit down. Rakesh Sinha. सभापति महोदय, Let everybody sit down. सभापति महोदय, मैं एशिया के एक सबसे प्रसिद्ध झील This is not a motion. It's a zero-hour mention. स्थित है कांवड़ झील। Please sit down. पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Let everybody sit down. Please sit down. Please, in the national interest, please sit down. There is nothing to speak now. There is a clarification categorically made by the government, and we believe our government. I am going to do it. Why you take it?
You want to make comment on chairman? Yes, sir. I am not making a comment on the chairman. This is not go on record. This is not fair. 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 The house is adjourned to meet at 12 o'clock. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा को मुलतवी कर दिया गया है। भारी शोर शराबे के बाद आप तस्वीरें सीधे तौर पर देख रहे थे। वेंकैया नायडू ने कहा कि ये हाउस मुलतवी किया जाता है राज्यसभा में। अगर बात लोकसभा की करें तो लोकसभा में भी कुछ ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे थे, जहां पर ओम बिरला ने कहा कि बातचीत को दो तरफा बातचीत को लेकर ये पूरा मामला है। ऐसे में ट्रंप ने जो कहा उस पर एस जयशंकर ने बयान भी दिया, हमने कुछ देर पहले देखा था। और उसके बाद एक बार फिर से अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया। यानी अपोजिशन पार्टियों का यह मानना है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफाई इस पूरे मामले पर चाहते हैं, जिसके जवाब में एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आपको अमेरिकी सदर पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन वजीर खारजा पर भरोसा हिंदुस्तान के नहीं है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि वजीर खारजा एस जयशंकर बयान दे रहे थे इस पूरे मामले पर, और लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, आपने भी सुना होगा दोनों ऐवानों में इस हवाले से हंगामा हुआ, दोनों सदन में। ऐसे में जो अपोजिशन पार्टियां वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही नहीं, उनसे बातचीत इस हवाले से हुई नहीं, तो सामने आने में क्या हर्ज है? देखिए, अभी राज्यसभा में आपने डी राजा को सुना होगा। डी राजा ने साफ तौर से कहा कि ये संवेदनशील मसला जरूर है, लेकिन जिस तरह का बयान ट्रंप के हवाले से आया है, ट्रंप ने दिया है, उस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विदेश मंत्री ने इस पूरे मसले पर बयान दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो पूरा मसला है वो द्विपक्षीय ही है, और कभी भी भारत ने इस मसले पर मीडिएशन को लेकर किसी भी देश से बात नहीं की है, अमेरिका से बात नहीं की है। यानी कि साफ तौर से जो कल बयान ट्रंप का आया था उसको नकार दिया है भारत के सरकार ने। लेकिन देखिए, राजनीति है, और जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ गया है कि इस मसले लेकिन पर अनूप, विपक्ष अपोजिशन पार्टियों के हाथ में ये मुद्दा पड़ गया। उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि कोई ये आम इंसान नहीं कर रहा, ये यूएस का प्रेसिडेंट इस ताल्लुक से बातचीत कर रहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सवाल उठना लाजमी है। ट्रंप के हवाले से ये बयान दिया गया, उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी ट्रंप ने अपने बयान में किया है कि किस तरीके से उन्होंने इस मसले को उस मसले पर मीडिएट करने की बात कही थी। लेकिन देखिए, उसके बयान के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी सफाई आ गई, और उसमें कहा गया है कि ये जो मसला है भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, और इसमें किसी तरह का मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। सफाई जरूर आ गई है अमेरिकी सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया था, ऐसे में विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा जरूर लगा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये जरूर कह रही है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को इस मसले पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन सियासत है, यही वजह है कि इस मसले को भुनाने की कोशिश जो है विपक्षी पार्टियां कर रही है, और विपक्ष साफ तौर से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि इस मसले पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ट्रंप ने लिया है, ऐसे में सफाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस मसले पर सफाई दे दी गई है, राज्यसभा में बयान दे दिया गया है। ऐसे में अब इसकी उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहता है। जी, और हमने ये भी देखा कि अनूप, ऐवान में लीडरान के जरिए ये कहा गया कि ये काफी सेंसिटिव और सीरियस इशू है। अगर बात लोकसभा स्पीकर की करें और राज्यसभा स्पीकर की करें तो दोनों की तरफ से ये कहा गया कि ये काफी सेंसिटिव और सीरियस इशू है, इसलिए इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। तो क्या सीरियस और सेंसिटिव होने के बावजूद इस इशू पर बहस करने के लिए सरकार राजी होती हुई दिखाई नहीं देगी? हमने देखा कि बीच में ही सदन को स्थगित कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया। देखिए, ये जो सत्र चल रहा है उसमें पहली मर्तबा है जब सीधे किसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने में आ गए हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि पहला मर्तबा है। इससे पहले कभी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का मौका विपक्ष के पास नहीं था।
चूंकि ये मसला संवेदनशील है, ऐसे में विपक्ष भी बहुत संवेदनशील होकर इस मुद्दे को उठा रही है। सिर्फ विपक्ष का ये कहना है कि इस मसले पर सफाई अगर किसी का आना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे, ना कि कोई दूसरा दे। आपने वेंकैया नायडू को भी सुना होगा, वेंकैया नायडू ने साफ तौर से कहा है कि चूंकि ये संवेदनशील मामला है, ऐसे में पूरे देश को, पूरी राजनीतिक पार्टियां को एकजुट होना चाहिए, इस मसले पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना होगा, देखिए विपक्ष अड़ा हुआ है, कांग्रेस और आपने लेफ्ट पार्टियों को देखा जिस तरीके से उनका कड़ा रुख है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से सरकार इस मसले को लेकर जाती है, क्योंकि सफाई विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि जो विपक्ष है उसका उनके रुख में नरमी आती है या नहीं। जी, तो राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई की अगर बात करें तो इस मामलों को लेकर लगातार हंगामाराई की जा रही है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। अब देखना होगा कि वजीर खारजा एस जयशंकर के रद्दअमल देने के बाद भी ये तमाम लीडरान मानते हैं या नहीं, या वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस हवाले से बयान को मांगते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस हवाले से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।